हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग गुड। मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हो पब्लिक गैराज। तो आज यार एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो, मेरे पास है सफारी और स्कॉर्पियो एन बी, घर घर के अंदर ही है। पर्सनली जो मैं ऑन करता हूँ वो है भाई टाटा सफारी मेरे पास। तो मैंने स्कॉर्पियो एन के और टाटा सफारी के काफ़ी मतलब कंपैरिजन डाल रखे हैं अपने चैनल पर, तो आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप करे हैं कि कौन सी बेटर है, कौन सी लेनी चाहिए, और आप अगर इतना बजट आपके पास होता तो आप किसके ऊपर जाते। टोटली इसका आंसर पर्सन टू पर्सन रहता है कि भाई उसको क्या ज़्यादा चीज़ पसंद आ रही है। बट आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, तो जिनका बजट है 25 से 30 लाख रुपए और वो देख रहे हैं गाड़ी स्कॉर्पियो एन और टाटा सफारी में, दोनों गाड़ियों में सिर्फ कंफ्यूजन हो रही है कि कौन सी गाड़ी हम ले। तो ये वीडियो आपके मतलब की होने वाली है। बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि भाई अपना हार्ड एंड मनी एक अच्छी गाड़ी पे आप इन्वेस्ट कर पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, जो कि भाई मैंने अपने फोन के अंदर एक नोट्स में सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं। तो धीरे धीरे करके आपको उन चीज़ों का मैं आंसर करूंगा। और सबसे पहले बेसिक से बात कर लेते हैं कि टाटा सफारी अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे आपको ना डीजल वेरिएंट देखने को मिलता है। डीजल में अवेलेबल है और किसी में अवेलेबल नहीं है वो। तो आपको उसमें 2 लीटर का कैरोटेक डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 167 bhp विद 350 Nm ऑफ टॉक एंड 4 सिलेंडर्स हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपकी है 50 लीटर्स की, और फॉरवर्ड व्हील ड्राइव है वो। ठीक है, फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है। बाकी स्कॉर्पियन की बात की जाए तो उसमें आपको पेट्रोल भी ऑप्शन देखने को मिलता है, डीजल इंजन भी देखने को मिल जाता है, दोनों ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पेट्रोल का बहुत बढ़िया स्पेसिफिकेशंस है, 200 bhp और आपको उसमें 370 Nm ऑफ टॉक। डीजल के अंदर 172 bhp और 400 Nm ऑफ टॉक। 4 सिलेंडर्स दोनों ही आपके इंजन ऑप्शंस में दे दिए गए हैं, और जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है आपकी 57 लीटर्स की है स्कॉर्पियो एन की। बाकी ये हो गई इंजन स्पेक्स की बात करते हैं डायमेंशंस की। हाईलाइट बताता हूँ, हमारी जो सफारी है स्कॉर्पियो एन से व्हील बेस में, ग्राउंड क्लियरेंस में और आपकी विड्थ में आगे निकल जाती है। और जो स्कॉर्पियो एन है टाटा सफारी के कंपैरिजन से सिर्फ वो हाइट में आगे निकलती है, लेंथ में भी कुछ निकलती है, मतलब ना के बराबर ही है। बाकी वो सिर्फ हमारी हाइट में आगे निकल जाती है। बाकी चीज़ों में हमारी सफारी विन कर जाती है, 2-3 चीज़ों में। बाकी ऑलमोस्ट दोनों ही गाड़ी सेम है। तो हाईलाइट ये है कि विड्थ, ग्राउंड क्लियरेंस और व्हील बेस सफारी आ गया, एंड ओनली हाइट में आ गई हमारी स्कॉर्पियो एन। प्राइस की बात की जाए तो देखो, 15 लाख से लेके आपको 29 लाख तक, मतलब अगर आप बात करो ऑन रोड भी तो 16 लाख तक आपको स्कॉर्पियो देखने को मिल जाती है बेस मॉडल। 29 लाख से 29.5 लाख तक का टॉप एंड वेरिएंट जाता है। टाटा सफारी का यहीं 17.5 से 18 लाख से लेके 31-32 लाख तक का टॉप वेरिएंट चला जाता है। और दूसरी चीज़ ये, स्कॉर्पियो एन में आपको 4x4 का भी ऑप्शन है और रियर व्हील ड्राइव का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो भाई ये हो गई हाईलाइट्स। अब बात करते हैं कि किसको कौन सी गाड़ी क्या लेनी चाहिए, और कुछ क्वेश्चंस जो कि मैं बताने वाला हूं आज आपको। देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई पूछता है, दोनों इंडियन ब्रांड्स हैं तो सर्विस कॉस्ट क्या है और एम्बियंस कैसा है। देखो, टाटा सफारी में फर्स्ट सर्विस, टाटा सफारी और महिंद्रा स्कॉर्पियो में फर्स्ट सर्विस जो है दोनों की ही भाई फ्री रहती है। लेबर चार्ज वगैरह सब फ्री रहता है, बिल्कुल जीरो आपको देखने को मिलती है। और 15,000 रुपये फर्स्ट सर्विस होती है, कि आपका इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, बैलेंसिंग और डीजल फिल्टर, और अगर आपका वो है AQI है तो उसका भी है, सनरूफ ग्रीसिंग। तो ये सब चीज़ें आपकी एक रेगुलर शेड्यूल में आते हैं जो सर्विसिंग टाटा प्रोवाइड करती है। ठीक है, सेम ही महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में भी आपको देखने को मिलती है ये सब सर्विसिंग। बट भाई अगर मैं आपको बताऊं कि सर्विसिंग किसकी ज़्यादा है तो वो है भाई टाटा सफारी की, बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है यहाँ पे। टाटा सफारी आपको, जो मेरी 15,000 किलोमीटर पे सर्विस हुई है 12,000 रुपये में, और जो स्कॉर्पियो एन की हो जाती है 5 से 5,500 रुपये में। सेकंड सर्विस भी जो मेरी होगी अब 30,000 किलोमीटर होगी टाटा सफारी की, वो भी कहीं ना कहीं 12 से 14,000 के बीच में लाई करेगी, और स्कॉर्पियो एन कहीं ना कहीं 5,500 से 7,500 में उसकी सर्विस आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ जो आपके रेगुलर सर्विसिंग शेड्यूल रहते हैं। वियर एंड टियर अलग है, लाइक कुछ AMC या ECU, कुछ आपका ब्रेक पैड में दिक्कत आ गई, वाइपर्स, क्लच, इनमें सब में दिक्कत आ गई, उनका खर्चा अलग होता है। ये रेगुलर आपको जो सर्विसिंग देखने को मिलती है दोनों ही गाड़ियों की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सर्विसिंग जो एक्सपेंसिव है वो टाटा सफारी की काफ़ी एक्सपेंसिव है, मतलब 7-8 हज़ार एक्स्ट्रा पहुंच जाती है एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियो एन।
एंड सर्विसिंग देखो, अभी तो मैंने आपको 2 ही सर्विस बताई हैं, प्रॉपर इसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ क्योंकि खामा का ज़्यादा लेंथ लंबी होगी, तो एक हाईलाइट मैंने आपको बताया। सर्विसिंग आपको महंगी जो देखने को मिलेगी टाटा सफारी की देखने को मिलेगी। एम्बियंस की बात की जाए तो एम्बियंस जो बताया जाता है बेटर, मेरे अकॉर्डिंग पूछोगे सिर्फ मेरा ओपिनियन, तो एम्बियंस दोनों का ही बहुत ज़बरदस्त है, स्टाफ भी दोनों के बहुत ज़बरदस्त है। टाटा और वर्क करता जा रहा है डे बाय डे, लेकिन टाटा के मैक्सिमम ऑल ओवर इंडिया में कुछ एम्बियंस को लेकर दिक्कत चलती है और किसी का स्टाफ का बिहेवियर अच्छा नहीं है टुवर्ड्स देयर कस्टमर, और कुछ कुछ कस्टमर्स भी ऐसे हैं भाई कि एकदम पैनिक हो जाते हैं या एकदम गुस्सा कर देते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी भी कुछ हो गई है, हाथापाई जैसा सीन भी हो चुका है, तो ऐसा सीन वही हो जाता है। और वो टाटा के साथ नहीं, मैक्सिमम हर कंपनी के साथ भी डिपेंड करता है कि वहाँ का स्टाफ कैसा है, ठीक है। लेकिन हाँ, टाटा में कुछ ऐसी आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये, और मैं आपको बता दूं, दोनों का प्लेटफॉर्म अलग है। हमारी सफारी है क्रॉस ओवर टाइप में और वो आती है आपकी एक एसयूवी कैटेगरी में, तो चेसिस अलग है आपका दोनों का ही। तो इस चीज़ को आप ऐसे मत सोचना कि मैं कंपैरिजन कैसे कर सकता हूँ। एक जो प्लान कर रहा है सिर्फ बजट को लेके कि इस बजट, मेरा इतना बजट है और मुझे दोनों गाड़ियों में कन्फ्यूजन हो रही है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए, ठीक है। बाकी स्किप भी कर सकते हैं जिसको ये दोनों गाड़ी नहीं प्लान करनी। तो देखो, ये बात हो गई अब सर्विसेज की। अब बात करता हूँ चलने में कैसी है भाई। देखो, चलने की तो बात ऐसी है कि यहाँ पे प्योरली विन करती है टाटा सफारी। स्कॉर्पियो इनको मैंने पेट्रोल में भी चला रखा है, डीजल में भी चला रखा है, नो डाउट उसका जो परफॉर्मेंस है पेट्रोल में बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन यहाँ पे अगर आप सस्पेंशंस की बात करोगे ना, सस्पेंशंस आपका ईबीएस और ईएससी ये वर्क बात करोगे तो यहाँ पर जो आपके सफारी के स्टीफर और सॉफ्टवेयर का थोड़ा कॉम्बिनेशन दिया गया है, मतलब मैक्सिमम साइड स्टीफर रखे गए हैं आपके। अगर मैं स्कॉर्पियन की बात करूँ, प्योर आपका सॉफ्टवेयर साइड रखे गए हैं, तो लचक धचकियाँ आपको बॉडी रोल वो स्कॉर्पियन में बहुत देखने को मिलता है। मैं जैसे एक रूरल एरिया में गया था, थोड़ा रफ रोड था, तो भाई बिल्कुल बॉडी ऐसे ऐसे शेक हो गई पूरी, तो वो मुझे बहुत अनोइंग लगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई ऐसे। या मतलब पिलर भी, मतलब अगर मैं बॉडी को रिलैक्स छोड़ के बैठा हूँ, ये जो आपका बी पिलर होता है एकदम साइड में ऐसे कट लगा भाई, मैं बता नहीं सकता आपको। तो वो चीज़ ना, वहाँ पर जो सस्पेंशन काम आते हैं, स्टीफर काम आते हैं, तो वो चीज़ मतलब ओवरऑल मुझे जो सस्पेंशन स्टेबिलिटी गाड़ी की प्योर जो बहुत बढ़िया लगी है, वो लगी है टाटा सफारी की, नो डाउट। अब इसमें आप लोग ये मत सोचना कि वो फॉरवर्ड व्हील ड्राइव है, वो रियर व्हील ड्राइव है, तो उससे कुछ कंपैरिजन करो। सस्पेंशन इस टाइम पे ऑल ओवर इंडिया आप किसी से भी बात करोगे तो फॉक्सवैगन, स्कोडा और उनको जो टक्कर दे रही है वो टाटा ही दे रही है भाई सस्पेंशन में। तो ये हो गई सस्पेंशन की बात। अब बात करते हैं ब्रेकिंग की। ब्रेकिंग देखो, पर्सनली मुझे स्कॉर्पियो की बहुत समझ आती है। टाटा सफारी की ब्रेकिंग इज नॉट दैट मच गुड, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस इतना मुझे फील नहीं हुआ जब भी मैंने उसके ब्रेक अप्लाई करें। और उसमें आपको ना ब्रेकिंग ट्रैवल ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। ब्रेकिंग ट्रैवल भी ज़्यादा हो तो ब्रेकिंग ट्रैवल ज़्यादा, चलो फिर भी हम एक चीज़ को अटेन कर सकते हैं। लेकिन जब ब्रेक को आप पुश करते हो तो वो कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाते कि यार यहाँ पे मैंने ब्रेक लगाया तो वहाँ तक गाड़ी रुक जाएगी, नहीं, वो आपको हैबिट नहीं होगी, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है। तो जब गाड़ी को चलाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा कि ब्रेकिंग मुझे कहाँ अप्लाई करनी है। स्कॉर्पियो के ब्रेक एकदम कनेक्ट करते हैं, जैसे ब्रेक लगाओगे आपको इतना कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ यार, इस स्पीड में भी भगाऊंगा ना, और यहाँ से इस डिस्टेंस का अगर मुझे इतना डिस्टेंस रह गया, मुझे कहाँ ब्रेक मारने हैं, वहाँ आप एकदम तुरंत ब्रेक मारोगे पहली उसके अंदर ही। आप मतलब अगर आपने पहले टेस्ट ड्राइव ले ली ना, आपको समझ आ जाएगा, डिफरेंस पता लग जाएगा कि ब्रेकिंग में कितना फर्क है। दोनों ही गाड़ियों में, चारों में डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, बट जो बेटर ब्रेकिंग है वो स्कॉर्पियो की है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की, जो है इंजन पावरफुल एट फुल कैपेसिटी एंड एनी इशू यू फील एट रियर। देखो यार, इंजन पावरफुल की बात करें फुल कैपेसिटी में, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि अंडर पावर गाड़ी है। इनकेस अगर आपने पेट्रोल चला ली ना स्कॉर्पियो की, हो तो रॉकेट गाड़ी है, तो उसको तो आप अभी तो रेस से बाहर ही हटा दो। डीजल की बात करें दोनों गाड़ियों की, तो 19-20 का फर्क है। थोड़ा सा मुझे थोड़ा पावरफुल लगता है टाटा सफारी का जब आप उसको स्पोर्ट्स मोड में लगा लोगे, ठीक है। तो मुझे वो चीज़ सफारी के अंदर बिल्कुल फील हुई है। दोनों गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं है, अंडर पावर तो बिल्कुल नहीं है, ना सोच सकते। जिस हिसाब से गाड़ियों के डायमेंशंस हैं, जिस हिसाब से इंजन का साइज़ है, वो पावर बहुत बढ़िया जनरेट करके देते हैं आपको। और स्पेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको स्पेस बहुत बेटर मिल जाता है टाटा सफारी के अंदर। इन टर्म्स ऑफ विट यू गेट अ मोर स्पेस इन टाटा सफारी, और वहाँ पे आपको काफ़ी एयरी जैसा फील होगा। एंड नॉट ओनली इन फ्रंट 2 रो सीट्स, बट आपको 3rd रो सीट में भी काफ़ी बेटर स्पेस मिलता है। देखो, और दूसरी चीज़ ये है कि बीच की जो रो है ना आपकी सफारी की, वो रिक्लाइन हो जाती है, इंक्लाइन भी हो जाती है, और फॉरवर्ड बैकवर्ड भी हो जाती है। ये आपका स्कॉर्पियो के अंदर नहीं है। तो टाटा सफारी के अंदर एक ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप 3rd रो का
जो स्पेस है, नी रूम आप उसको बोल सकते हो, कि वो आप बीच वाली सीट को आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हो। ये स्कॉर्पियन के अंदर फीचर की कमी है, अगर उस चीज़ के अंदर भी आ जाए ये फीचर तो काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा जो स्कॉर्पियन लेते हैं। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल स्पेस है काफ़ी अच्छा, जो मुझे बेटर लगा वो टाटा सफारी के अंदर काफ़ी बेटर स्पेस मैंने फील करा है। एसी की बात करो तो भाई देखो, एसी तो मुझे दोनों गाड़ियों में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जो सफारी का है ना वो पिलर के ऊपर है। तो सफारी की जो मिड रो है, अगर ज़्यादा गर्मी है, आपने बहुत देर से गाड़ी खड़ी कर रखी है, तो मिड में ही बैठना पड़ेगा, जिससे कि आप फ्रंट की जो एयर वेंट, एसी वेंट्स हैं, उनके सामने मुंह रख के बैठ पाओ। तो ये थोड़ा सा इशू है आपका सफारी के अंदर। स्कॉर्पियन के अंदर ऐसा मुझे फील नहीं हुआ। तो ये चीज़ें हैं भाई। बाकी लेट्स गो विद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है भाई आपका क्लच, ब्रेकिंग एंड एनवीएच। देखो ब्रेकिंग की मैंने बात कर ली है, क्लच सफारी का, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्लच जो है सफारी का लिटिल बिट थोड़ा आपको हार्ड फील होगा एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियन, क्योंकि जैसे मैंने गाड़ी चलाई तो इतना भी फील नहीं होगा। जिसमें आप बैटर की बात कर रहा हूँ दोनों गाड़ियों में, तो थोड़ा सा सफारी का हार्डर साइड पर रखा गया है, मैंने ये ऐसा फील करा है। बाकी जिन्होंने सफारी और स्कॉर्पियो दोनों चला रखी हैं तो आप लोग ज़रूर बताना। बाकी ये चीज़ ना, और हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं, जो मैं चीज़ कह रहा हूँ उसको मेरी वर्बली ना सुन के एक प्रैक्टिकल देख के आना, कौन सी गाड़ी ज़्यादा समझ आती है। टेस्ट ड्राइव बिल्कुल लो, एक दिन में कुछ समझ नहीं आता, हाईवे पे भी लेके जाओ, सिटी के अंदर भी चलाओ, थोड़ा सा माइलेज नोट करो, ऑब्जर्व करो क्या गाड़ी दे रही है, और कुछ टाइम तक चलाने के बाद जब गाड़ियों को डिसाइड करना कि कितनी आपको लेनी चाहिए, कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। ठीक है, तो भाई देखो एनवीएच दोनों के अच्छे हैं। ब्रेकिंग तो मैंने आपको बता दिया स्कॉर्पियन की बेटर है, क्लच भी स्कॉर्पियन का ही बेटर है। ठीक है, तो थोड़ा सा लिटिल बिट हार्ड है सफारी का, बट ऐसा भी नहीं है कि कुछ आपको इशू आएगा। और हाँ देखो, ऑटोमेटिक की तरफ आप जा सकते हो, वो जा सकता है कि जिसको रोज़ सिटीज़ में चलानी है। इतनी बड़ी गाड़ी सिटी में तो भाई विदाउट ऑटोमेटिक मज़ा ही नहीं आएगा, बार बार मैनुअल ट्रांसमिशन को आगे पीछे कर करके परेशान हो जाओगे। तो ऑटोमेटिक लेना, और मैं यही सजेस्ट करूँगा, इनफैक्ट हाईवे भी चलाते हो ना, तो इतनी बड़ी गाड़ी को तो भाई ऑटोमेटिक में लेना। मैंने तो उसमें ले रखी है मैनुअल में, क्योंकि मुझे पर्सनली मैनुअल में थोड़ा सा पिकअप से उठाना वो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, अपने अकॉर्डिंगली गियर को एडजस्ट करना। ठीक है, पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, बट वो मज़ा मैनुअल भी दे सकती है जो हम पैडल शिफ्टर्स नहीं दे सकता। तो ये मेरा ओपिनियन है। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल हमारे रोड प्रेजेंस की और फीचर्स की। देखो बढ़िया जो लुक्स हैं, फ्रंट की बात कर लो, साइड प्रोफाइल की बात कर लो, रियर की बात कर लो, वो बहुत ही अल्टीमेट है। यहाँ पे प्योरली विन कर जाती है हमारी टाटा सफारी। बहुत बढ़िया रोड प्रेजेंस आती है, और स्पेशली इन ब्लैक कलर में तो एकदम ब्लैक माफिया, ब्लैक बीस्ट लगती है। स्कॉर्पियन भी कम नहीं है, बट बेटर की बात हो रही है तो वही आपको टाटा सफारी काफ़ी अच्छा रोड प्रेजेंस देती है। फीचर्स की भी बात करो जो कि आपके स्कॉर्पियो एन में नहीं आते, वो तो देखो आता है 360 डिग्री आता है, लेकिन जो कैमरा क्वालिटी है वो बहुत बेटर है हमारी टाटा सफारी की। ठीक है, पैनोरामिक सनरूफ नहीं आता आपको इसके अंदर, स्कॉर्पियन के अंदर, और इसमें आपको कैप्टन सीट्स भी देखने को नहीं मिलती हैं। पैनोरामिक सनरूफ भी नहीं आती है, एडास लेवल 2 के फीचर भी नहीं मिलते हैं गाड़ी के अंदर। और जो आपका डिस्प्ले है वो बेस से लेकर टॉप तक बिल्कुल सेम है स्कॉर्पियन में, बट सफारी के अंदर आपको 10 इंचज़ को 12 इंचज़ की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। सफारी के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रंक गेट देखने को मिल जाता है आपको, और स्कॉर्पियन में वो सब चीज़ें मिसिंग है। तो ओवरऑल जो फीचर्स हैं, लग्जरीज जिसमें ज़्यादा फील होगा वो आपको टाटा सफारी में एकदम फील होने वाला है, एकदम बिजनेस क्लास वाला। तो फीचर्स में भी भाई हमारी स्कॉर्पियन काफ़ी लैग कर जाती है, और रोड प्रेजेंस के अंदर भी। और ये अपना आपका ओपिनियन है, आप किसको फीचर कौन सा जब समझ आ जाए, या किसको किसकी ज़्यादा लुक समझ आ जाए, तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेट्स नॉट मेक दिस वीडियो लेंथी नाउ, एंड आई एम रैपिंग अप दिस वीडियो बाय दिस लास्ट क्वेश्चन। ये है जो आपका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, VFM वेरिएंट। ओके, तो भाई VFM वेरिएंट के लिए जो मेरा आंसर है वो मेरा आंसर है जो मेरे पास है वही VFM है, वैल्यू फॉर मनी। सफारी की अगर मैं बात करूँ, प्योर प्लस एस में काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, नेविगेशन हो गया, 10 इंचज़ की डिस्प्ले हो गई, पैनोरामिक सनरूफ हो गया, और आपका सीट एडजस्टमेंट्स हो गई हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर, मतलब आपको LED टेल लैम्प कनेक्टेड तो आपको बेस मॉडल से देखने को मिल जाते हैं। तो सब चीज़ें आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल जाती हैं, जिसमें कि आपको ऐसा फील नहीं होगा गाड़ी के अंदर फीचर नहीं है। स्कॉर्पियन की बात करूँ तो मुझे Z8 उसका ज़्यादा समझ आता है, जो कि आपका 22-23 लाख तक का है शायद, पेट्रोल में भी डीजल के अंदर भी। तो दोनों ही गाड़ियाँ, अगर प्योर प्लस एस की बात करूँ और Z8 की बात करूँ, तो 23 से 24 लाख के बीच में लाई करती हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट में, तो ऑन रोड एग्जैक्टली तो मैं सेम नहीं बता पाऊँगा। तो भाई यही थी मेरी वीडियो।
अब लास्ट का कंक्लूजन ये है, देखो और भी बहुत सारी बातें मैं इस पे कर सकता हूँ बट वो घंटों तक पहुंच जाएगी, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी थोड़ा बोरियत फील करो। जहाँ टाटा सफारी लैग करती है 3-4 हज़ार यूनिट पर मंथ में, वो भाई स्कॉर्पियन 14-15 हज़ार आराम से मेंटेन करती है, जितने की हमारी वैगनार के आसपास जो बिकती है। मारुति की गाड़ियाँ इतनी बिकती हैं, तो इतनी बड़ी यूज गाड़ी इतने यूनिट्स मेंटेन कर रही है, वो भी सैल्यूट है भाई। तो देखो ये सब आप पॉइंट्स को कंसिडर करते हो, अपना डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कुछ भी इसके रिगार्डिंग पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और कुछ कंपैरिजन चाहते हो और चाहते हो कि नेक्स्ट मैं जो वीडियो बनाऊं प्योर एक बढ़िया आपको डिटेल के अंदर बताऊं कि सर्विसिंग किसकी ज़्यादा देखने को मिलती है, 1 लाख तक जब तक गाड़ी चल जाएगी तो टोटल कितना सर्विस का खर्चा आ जाएगा, मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी गाड़ी का आपको सर्विस ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो वीडियो करते हैं खत्म। जब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी गाड़ी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।